अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पूर्व सहयोगी एलन मस्क के बीच फिर से तल्खी बढ़ गई। मस्क ने ट्रंप के टैक्स बिल पर निशाना साधा, जिसके बाद ट्रंप ने धमकी दी कि मस्क की कंपनियों को दी जा रही सारी सरकारी सब्सिडी खत्म कर देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और अमेरिका में उसकी दुकान बंद करके उसे अफ्रीका भेज दिया जाएगा। भाषा देखिए। चलिए खैर सर, नई टकरार अब कहां से शुरू हुई? यही बिल एनर्जी टैक्स बिल है, और ये इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका की राजनीति में ये बड़ा तूफान पैदा कर रहा है। और मस्क और ट्रंप के जो रिश्ते डॉज छोड़ने के बाद खराब हुए थे, और मस्क ने धमकी दी थी कि वो एक बेहद सनसनीखेज स्कैंडल के मामले में ट्रंप का नाम सामने ले आएंगे, वो सब चीज़ें थी। लेकिन कल से ये मामला ज़्यादा बिगड़ गया, और हम आपको विस्तार से समझाते हैं कि मस्क क्यों सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित, और वो है क्लीन एनर्जी सब्सिडी से टैक्स और रियायतें खत्म करता है। और इसलिए जैसे ही ये बिल सीनेट में पास होने के करीब गया, मस्क ने कल एक प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल लापरवाही भरा कानून है और ये पागलपन है, और इससे वित्तीय अनुशासन की ऐसी की तैसी हो रही है। मस्क ने कहा बिल घटिया है, और उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां पॉर्की पिग पार्टीज हैं। अमेरिका को एक नई राजनीतिक दल की जरूरत है। मस्क ने कहा ना तो रिपब्लिकन पर उनको भरोसा रहा, ना डेमोक्रेट्स पर भरोसा रहा। अमेरिका को एक नई राजनीतिक दल की जरूरत है। अब उस थर्ड पार्टी को बनाने के बाद यहां तक कि मस्क ने कहा कि रिपब्लिकन के सांसदों को अगली प्राइमरी में हम जीतने नहीं देंगे, उन्हें हारने देंगे। इस पर ट्रंप बेहद बुरी तरह भड़क गए, और जैसे ट्रंप की टिप्पणियों का तरीका है, ट्रंप ने कहा कि मस्क की कंपनियों में टेस्ला, स्पेसएक्स को सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिली। अब देखिए, इस झगड़े में अमेरिकी राजनीति के क्रोनी कैपिटलिज्म का चेहरा निकल कर आपके सामने आ रहा है कि अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लाने वाले मस्क सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे थे। ये बात भी इस झगड़े से उभर कर सामने आ गई। मस्क ने कहा कि टेस्ला और स्पेसएक्स को सबसे ज़्यादा फायदा मिला है। स्पेसएक्स नासा के साथ काम कर रही है। बिना सब्सिडी के बाद मस्क की दुकान बंद हो जाएगी और उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका कारोबार नहीं चलेगा। मस्क इसके साथ उन्होंने डॉज को, जो विभाग मस्क ने बनाया था, उसे आदेश दिया कि जो अरबों की सब्सिडी दी जा रही मस्क की कंपनियों को, उसका ऑडिट किया जाए। यहां तक कि वो डोनाल्ड ट्रंप, जो आज से 4 महीने पहले दुनिया के देशों में टेस्ला खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, और जहां टेस्ला का बायकॉट किया जा रहा था, उन पर कार्रवाई करने के लिए कह रहे थे, खुद टेस्ला खरीद कर अपनी फोटो रिलीज कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि किसी को, सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की जरूरत नहीं। यह है पॉलिसी का चेंज, जो 3-4 महीने में बदलता हुआ दिखता है। मस्क ने जवाब दिया कि सारी सब्सिडी हटा दें, उसके बाद भी उनकी कंपनियां बिना सब्सिडी के चलेंगी। लेकिन उन्होंने बिल को लेकर कहा कि शर्मिंदगी वाला बिल है, कर्ज का गुलाम बना देगा अमेरिका को, और सांसदों को को इस पर शर्म आनी चाहिए। तो सर, क्या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक को वाकई सब्सिडी की बहुत ज़रूरत है उनकी कंपनियों को? दर्द तो है, बड़ी तकलीफ। और मस्क की प्रतिक्रिया, अगर आप आंकड़े देखें इस बिल के और सब्सिडी के अमेरिका में क्लीन एनर्जी के, तो डोनाल्ड ट्रंप और मस्क का झगड़ा विशुद्ध रूप से कारोबारी झगड़ा है। $7500 और $4000 की टैक्स क्रेडिट मिलते थे अमेरिका में एक ईवी को खरीदने के लिए। नई ईवी पर $7500 और पुरानी पर $4000 का। ये 2025 के अंत तक खत्म हो जाएंगे। सीधा स्ट्रेट अवे टेस्ला की कारें महंगी हो जाएंगी। टेस्ला को जो भी कारें बनाने अब बाजार में बेचनी होंगी, वैसे भी टेस्ला की बिक्री पूरी दुनिया में घट रही BYD के कारण। ये टैक्स क्रेडिट हटते ही अमेरिका, जो उसका होम मार्केट है, उस बाजार में भी अमेरिका में टेस्ला की कारों पर बड़ा असर पड़ेगा, सेल्स घटेगी, ये दर्द है। दूसरा, $1000 की जो होम चार्जर क्रेडिट दिया जाता था अमेरिका में, कि अगर आप घर से अपनी कार को चार्ज करते हैं और ग्रीन कार चलाते हैं, ईवी चलाते हैं, सोलर बैटरी स्टोरेज के लिए जो इन्फ्लेशन रिडक्शन रेट के तहत टैक्स क्रेडिट दिया जाता था, ये भी सब खत्म होने जा रहे हैं। टेस्ला की एनर्जी, सोलर और बैटरी महंगी हो जाएगी, यानी एक तो कार महंगी, उसके साथ उसका सामान भी महंगा। इसके अलावा जो बाकी ऊर्जा के संसाधन हैं, उनके ऊपर टैक्स में कमी की गई है। टेस्ला की बैटरी की लागत इससे बुरी तरह बढ़ेगी, क्योंकि चीन पर ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, और चीन प्रमुख स्रोत है टेस्ला की बैटरियों का। कुल सब्सिडी का जो आकलन हमें अलग अलग उससे मिला, उस हिसाब से 2024 में टेस्ला को करीब $2.8 बिलियन की, 2010 से 2024 के बीच में टेस्ला को करीब $2.8 बिलियन की सब्सिडी मिली थी। बिल लागू होने के बाद सालाना करीब $1.5 बिलियन का नुकसान संभव है। और इसके अलावा पूरी अमेरिका में जो अलग अलग राज्यों में क्लीन एनर्जी पर कटौती होगी, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कंपनी टेस्ला है। और इसीलिए टेस्ला की मार्केट कैप एक समय $150 बिलियन गिर गई थी, उसके बाद उसमें कोई रिकवरी आ गई थी। और इसलिए ये झगड़ा अब कारोबारी दुनिया से निकलकर सीधे राजनीतिक दुनिया में आ गया है, जहां मस्क अब शायद ज़्यादा आक्रामक ढंग से मुखर होकर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल ने उन्हें वहां मारा है जहां उनको सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा।